चलो एक्सरसाइज 8.2 देखते हैं हम लोग, जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज पर आधारित है। जो पिछले क्लास में हम जो बताए थे ज्योमेट्रिक सीरीज या प्रोग्रेशन जो बताए थे उसी पर आधारित सवाल सब है। पहला जीएस मतलब यहाँ पे हो गया ज्योमेट्रिक सीरीज। तो जब सीरीज लिख रहा है तो उसको बीच में देना चाहिए प्लस, तो दिया नहीं है 5/4 प्लस 5/8 ऐसे दिया हुआ है। इसमें बोला गया है A20 कितना होगा और साथ ही साथ AN कितना होगा। बात को समझो। A20 करने का मतलब 20वां पद ज्ञात करना है हम लोगों को। कौन सा 20वां पद? तो पहले क्या दिया गया है इसमें, टू गिवन A इक्वल टू जो है वो 5/2 और या A1 इसको कह सकते हो या A कह सकते हो। A2 कितने के बराबर दिया हुआ है? A2 दिया हुआ है 5/4। देयरफॉर कॉमन रेशियो जिसको सार्व अनुपात कहते हैं उसका जो फार्मूला हो जाता है A2/A1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5/4 और बाय को भाग में भी लिख सकते हैं 5/2। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 2/5। तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। इसका वैल्यू निकला, कॉमन रेशियो का R का वैल्यू निकल गया। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला हम लोग जान रहे थे। वी नो दैट AN इक्वल टू था A इंटू R टू द पावर n-1। कैसे आया था बताया भी थे। हाँ, तो therefore A का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 5/2। तो ये 5/2 R का वैल्यू कितना निकाले 1/2 टू द पावर 20-1 हो जाएगा। 20-1 होगा। अब देखो ये तो हो जाएगा 5/2 इंटू 2 पे पावर 19। 1 पे पावर कितनों फिनाइट नंबर चढ़ा दें तो कितने के बराबर होगा 1 के बराबर होगा। हाँ, तो यहाँ पर अब जो हम लोग देख रहे हैं तो ऊपर गुना होगा, नीचे गुना होगा। तो 2 इंटू यानी 2 है तो 2 पे पावर 1 है और आधार समान रहने पर पावर जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 5/2 पे पावर 20। ये हो गया आंसर। तो अगर सिमिलरली निकाले किसका वैल्यू, फिर बोल रहा है AN का वैल्यू, यानी N का मान N ही रखना है, R का मान सिर्फ रख देना है और A का मान रख देना है। तो ये तुम्हारा 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर n-1। इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो 2 पे पावर n हो जाएगा। सेम प्रोसेस से कैलकुलेट करोगे तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो जीपी का सवाल बनाने के लिए इसमें दो चीज चाहिए, A और R। यही दो हीरो है। कौन A और R। अगर A प्राप्त हो गया, R प्राप्त हो गया तो पूरा जीपी का सवाल बन जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखें, एक वो सवाल होना सब सवाल बनेगा। A का वैल्यू यानी प्रथम पद का मान दिया हुआ है 5/2, द्वितीय पद का वैल्यू दिया है 5/4। कॉमन रेशियो का फार्मूला हो जाता है A2/A1। यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए, इसका वैल्यू कितने के बराबर हो गया 1/2 के बराबर हो गया। अब AN जनरल टर्म का फार्मूला हम पिछले क्लास में बताए थे। AN इक्वल टू कैसे हुआ था प्रूव करके भी बताए थे। AN इक्वल टू कितना A इंटू R टू द पावर n-1। मान पुट कर दे 20। अगर 10 बोलता तो 10 पुट करते, जो भी बोलता उतना मान पुट कर दे, कैलकुलेट कर दे। AN बोल रहा था निकाल लिए। और दो तो फार्मूला ही है इसमें, अगर एगो SN का एगो AN का, ये तो एकदम हवा में उड़ जाएगा। तो इस चीज को नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो।
8.2 का, उसमें क्या बोल रहा है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 है तथा सार्वनुपात 2 है। ये दिया हुआ, यानी कौन सा पद ज्ञात करना है, 12वां पद ज्ञात करना है। तो ये 12 ज्ञात करना है और इसका 8वां पद दिया हुआ है 192 और r का भी मान कितना दिया हुआ है 2। क्वेश्चन लिख दिए मैथमेटिकल फॉर्म में कि उस जीपी का, यानी पहले तो क्या दिया हुआ है, जीपी दिया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, लिख रहा है श्रेणी, लेकिन जब श्रेणी लिखेगा और श्रेणी लिखेगा तो दोनों में अंतर होता है। यानी श्रेणी लिखना चाहिए तब उसको जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब श्रेणी लिखते हैं कहने का मतलब उसके बीच में क्या है, प्लस का साइन है ना। 10th में भी तो लिखता है समांतर श्रेणी, नहीं लिखता श्रेणी। श्रेणी लिखेगा तो कहने का मतलब प्लस है उसके बीच में तब। हाँ, अगर कोमा दे रहे हैं तो इसका मतलब वो श्रेणी है। हाँ, प्रोग्रेशन इतने सा ही अंतर है। तो हम लोगों को 12वां पद याद करना है और 8वां पद दिया हुआ है और r का मान दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। ये भी दोनों का है माने, अच्छा a से माने r तो दिया है ना, लेट के साथ b लगा लेते हैं, लेट a b और लेट a b तो भाग हो गया ना जी। तो सिंस 2 गिवन, यानी 2 गिवन क्या है, अगर देखें तो a 8 दिया है 192 दिया हुआ है, r भी दिया है 2, r का भी वैल्यू 2 दिया है। तो a 8 बराबर कितना हो जाएगा, a into r to the power 7 होगा ना। कल यही चीज तो बता रहे थे, एक पावर घट जाता है, क्योंकि अगर हम देखें a n का जो फार्मूला है ये कितना था, a into r to the power n-1 है, यानी एक पावर घटता है। तो ये तो 192। अब यहाँ पर a और r का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 to the power 7 192। तो a का वैल्यू 192 अपॉन 2 to the power 7। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो a बराबर 192 और 2 पे पावर 7 करने का मतलब 128 हो जाएगा। 128, इसको सॉल्व करोगे इम्प्लाई डैट a इक्वल टू कटा दो तो कितना बार में कटेगा, अगर हम 2 ही से कटाएं पहले 64 हो जाएगा, इसको 2 से कटाएंगे 9 दूना 18 6 96। अब 8 से कटा लो तो 12 8 96 8 64 और ये 4 से कटा लो 3 ये 2 होगा। तो a का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 3/2 हो गया। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, अब a12 ज्ञात करना है। तो a12 कैसे ज्ञात करेंगे, तो फिर a into r to the power 11 हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, एक पावर घट जाता है। तो a का वैल्यू तो 3/2 और r का वैल्यू 2 to the power 11। अब बताए थे आधार समान रहने पर भाग में पावर घटता है, तो 2 पे पावर 10 हो जाएगा और 2 पे पावर 10 हो जाएगा। तो 2 पे पावर 10 का मान 1024 होता है ना। 2 पे पावर 5 का मान 32, 32 गुना 32, हाँ 1024 होगा, 1024 होगा। अब इसको फिर गुना कर लोगे तो ये तो 72 और 30, तो ये हो जाएगा 30 72, क्या यानी 30 72 मतलब 3072 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें दिक्कत नहीं, नोट कर लो। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद, यानी 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः p q तथा s है। तो दिखाइए कि q स्क्वायर बराबर कितना, ps, यही चीज है, q स्क्वायर बराबर कितना, ps। तो मान के चलते हैं कि इसका प्रथम पद कितना है, माना कि प्रथम पद
फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म मान के चलते हैं ए, हाँ, और सारो अनुपात कॉमन रेशियो आर मान लीजिए। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद मैंने दिया है ना ए आई, आठवां पद तथा 11वां पद क्रमशः, पांचवा पद दिया है पी, आठवां पद क्यू, आठवां पद दिया है क्यू, 11वां पद एस, 11वां पद दिया है कितना एस, हाँ। तो इम्प्लाई दैट, अब देखो पांचवा पद को हम लिख सकते हैं a इंटू आर टू द पावर 4 बराबर p, लिख सकते हैं, एक पावर कम हो जाएगा, a आर टू द पावर 7 हो जाएगा q, और a आर टू द पावर 10 बराबर हो जाएगा h, होगा ये चीज होगा। अब क्या है, q का स्क्वायर LHS RHS लेके चलते हैं, नो LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर q स्क्वायर है, तो q का स्क्वायर p का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a आर टू द पावर 7 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर आर टू द पावर 40 निकाल लिए। अब RHS से चलते हैं, RHS सबसे इजी वाला तरीका बता दे रहे हैं। RHS में क्या है p इंटू एस, तो इसको और इसको गुना करेंगे तो p का वैल्यू तुम्हारा है a इंटू आर टू द पावर 14 और इसका a आर टू द पावर 10, ये है ना 14 वो 14 a 4 है ना, 10 4 14 हो गया ये स्क्वायर, a गुना a तो a स्क्वायर हो जाएगा और r टू द पावर कितना हो जाएगा 14, तो LHS और RHS बराबर हो गया, मींस LHS इक्वल टू RHS, हाँ, या डायरेक्टली लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल टू p रूट, हाँ, दिक्कत नहीं है, दिक्कत है क्या, मत कर दो।